सो ऐसा हो सकता है कि सलमान खान इज नॉट बायस्ड बट मेकर्स आर बायस्ड। आप 2 महीने तक नहीं दिखे सर, बिल्कुल। लिटरली 2 मंथ्स। या तो आपको पता था कि आप 2 महीने नहीं निकलोगे, या आपको पता है कि आप अवार्ड लेके जा रहे हैं? क्या कैसे इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया? फिर जिताया, गौरव को जा रहा है। आपको बड़े तमीज से बदतमीजी कर रहे हैं प्रणीत, लोगों को वो नहीं दिख रहा, बहुत तमीज से बदतमीजी कर दे रहे हैं। मुझे लगता है पार्ट ऑफ द गेम कहीं कहीं है, शी इज अ वेरी स्मार्ट प्लेयर दैट। Yeah. Hi guys, welcome to ZMediaIndia.com. My name is Simran Keswani and today joining me is the OG contestant of Big Boss 19. The one who's known for his no-filter, straightforward nature and who has given us the magic of Gangs of Wasseypur. So please welcome with me Zishan Khatri. Zishan ji, thank you so much for being with us. थैंक यू। How's the feeling like? कैसा लग रहा है Big Boss से बाहर आके? फ्रीडम, Freedom? फ्रीडम क्या होता है ये समझ में आ रहा है। क्या मिस कर रहे हो आप Big Boss के अंदर? मिस तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा, अच्छा। पर मज़ा आता है कभी कभी, जैसे सुनने को मिलता है ऐसा हो रहा है, गेम ऐसा चल रहा है, तो अंदर से हंसी भी आती है कि हम रहते तो कैसा चल रहा होता। आदमी अपने आप को जोड़ के देखता है, हाँ, जो बट absolutely. नेचुरल है कि अगर हम वहाँ पर होते तो गेम कुछ और हो रहा होता। बस इतना ही है, बाकी ठीक है, इट्स अ गेम शो। जब तक हमारा सफ़र था। राइट 50 डेज का आपकी जो जर्नी रही है, जी। सबसे अच्छा मोमेंट क्या था? व्हाट वर द हाइलाइट्स? हाइलाइट्स बहुत सारा था, तान्या के साथ बैंटर, अमाल और शहबाज और बसीर स्पेशली, इन तीनों के साथ मस्ती, बैक बेंचेस वाला एक ग्रुप। हाँ। नीलम के साथ जो एक छेड़खानी थी और डांटना था, उसे परेशान करना था, वो सारी चीजें तो मिस करता हूँ। राइट। हालांकि मेरा सबसे ही बातचीत थी, अशनूर से मेरी बड़ी अच्छी बातचीत थी, और अशनूर, अभिषेक, गौरव से भी बातचीत थी। गौरव हालांकि हमारा एक कॉमन ग्रुप है, मेरा और गौरव का, तो वो सब वहाँ पे डिस्कस होता था। राइट। जी। Okay, so we thought, at least I thought, and of course I'm sure in the house people also thought that you're one of the most strongest contestant in the Right. house. तो जब आपका eviction हुआ, it was very shocking for us. हाँ तो what do you think would have happened, कि आपका eviction हुआ? यार, मुझे देखो, दो चीजें थी, बड़ा कंफ्यूजन था वहां पर। दो चीजें क्या थी कि बिकॉज इस सीजन में, 19वें सीजन में बिग बॉस ने अनाउंस कर दिया कि डेमोक्रेसी का सीजन है, आपकी सरकार है। तो जब बात सरकार की होती है तो लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है ना कि अगर 15 लोग हैं तो 8 हमारे ग्रुप में होने चाहिए, तब तो हम पावरफुल है ना। राइट। तो मैं वो एक ग्रुप भी था बैक बेंचर्स का, हाँ। और लोग भी जुड़े हुए थे, तो मैं उसको भी लेके चल रहा था कि यार इसे लेके चलना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर मेरे टाइम पे इलेक्शन से अगर कोई भी 2 बार हमने किसी को कैप्टन बनाया था, एक बार फरहाना को और एक बार अमाल को, जो वोट्स लेके आया, और वो सारा कुछ मैं नहीं करा था, ये दोनों बन जाए। 2 बार बने हैं, एक बार बना अभिषेक, एक बार बना बसीर, वो दोनों बने हैं कॉम्पिटिशन से। राइट। तो मुझे ये था कि ये ग्रुप लेके चलना है, प्लस वहां पे ये हो गया कि यार ग्रुप जो ये इतना लेके चल रहा है, तो इसका ग्रुप इसका बहुत ज्यादा सुन रहा है, तो और यही लड़ने वाला ग्रुप है। हाँ। सामने तो लड़ने वाले लोग भी नहीं है, उनको मुद्दे पे बात करने नहीं आता, और लड़ना मीन्स कि आप सही मुद्दे पे सही जगह पे आवाज उठाओ। वो आवाज उठाने वाले कोई नहीं थे, तो फिर उन्होंने बोला कि भाई इसको पहले हटाओ। और वो आपने देखा भी होगा, मेरे हटते ही दूसरे दिन कुनिका जी डाइनिंग टेबल पे हैं, शहबाज नीचे जमीन पे लेटा हुआ है, जीके ये बात कह रहा है कि अभी देखो जीशान गया तो सब बिखर से गया और फैलना चालू है, अटैक करेंगे। तो वो चीज थी कहीं ना कहीं कि मैं था तो थोड़ा सा। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप अभी होते बिग बॉस हाउस में, तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो नहीं होते अगर आप होते तो? जैसे अगर मुद्दे जो मुझे एक मालूम चला, जो जीके ने चम्मच पे चिल्लाया था कि चम्मच मैं नहीं धोऊंगा, तो जीके को चम्मच धोना पड़ता, क्योंकि जीके ने हमसे भी चम्मच धुलवाए थे, और जीके के झूठे चम्मच हमने भी धोए हैं, सबने धोए हैं। 8 वीक तक जीके ने अगर बर्तन नहीं धोया तो बाकियों ने धोए ना, बाकियों ने धोए, तो आप क्यों नहीं धोगे? आप कौन से स्पेशल हो? बाद में तो उन्होंने खाना भी बनाया, पहले बोला खाना नहीं, और वो खाना मैं बनने नहीं देता, बिकॉज आपने 9 हफ्ते तक बेवकूफ कैसे बनाया हमें कि आपको नहीं बनाने आता है, तो वो तो मैं बनने नहीं देता उससे। हालांकि अभिषेक ने बहुत अच्छा वहां पे गेम प्ले करा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जीके को बोलो खाना बनाना, है ना। तो वो दोनों चीजें थी, वो थी भसड़ मेन। एंड तीसरी चीज, गौरव खन्ना ने जो ये बोल दिया कि बिग बॉस पहले भी लोगों ने नियम तोड़े हैं, है ना, तो अभिषेक अशनूर को पहली बार में ही नॉमिनेशन की। इतना गलत स्टैंड है वो। पहले हम लोगों ने अगर रूल ब्रेक करे हैं तो वो रूल कभी भी जैसे नॉमिनेशन डिस्कस मैंने नहीं करा था, जीके ने भी नहीं करा था, मैंने भी नहीं करा था। फिर आप बात ले लो कि हम स्मोक करने जा रहे हैं स्मोकिंग एरिया में, तो हमें कॉल्स आते थे कि भाई स्मोकिंग एरिया में आप स्मोक के दौरान दूसरे से बात ना करें। बट ऐसा नहीं था कि माइक उतार के जाके बात कर रहे हैं, कुछ डिस्कस कर रहे हैं। हम जो बात करते हैं वो बिग बॉस सुन रहे थे, राइट। तो जब उन्होंने बोला हम हट गए, अभिषेक अशनूर ने स्विमिंग पूल में
माइक हटा करके डिस्कस किया है राइट कुछ, राइट और फिर उन्होंने टीज किया बिग बॉस को कि हमारी बात तो हो गई। तो देखो बिग बॉस का गेम ये है कि जब यही चीज अभिषेक ने नगमा के साथ करा था, रूम बंद किया था, तो आपने बिना असेंबली हॉल खोले आवेज और नगमा दोनों को नॉमिनेट कर दिया था। राइट तो इस बार आपने असेंबली रूम क्यों खोला? एपिसोड का मटेरियल नहीं मिला था आपको, एपिसोड काटने थे, इसलिए आपने असेंबली रूम खोला। और जब असेंबली रूम खुला तो फिर गौरव इलॉजिकल बातें क्यों कर रहा है कि भाई पहले भी तोड़ा? भाई हमने कभी नहीं तोड़ा, किसी ने नहीं तोड़ा, और टूटा है तो सजा उनको ही मिलेगी। देन फरहाना गॉट इंस्पायर्ड बाय जीके, फरहाना ने भी हाथ नहीं उठाया जब सब बोल रहे थे हाथ उठाओ, वो 5-5 मिटाई हो गया, तब वो मृदुल पे आ गया। तो वो सारी चीजें थी। आपके अलावा आपको कौन लगता है जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है? बसीर, बसीर। इसलिए बसीर को भी हटाया गया, तो भी हटो। राइट। यू नो बिग बॉस के हाउस में रिलेशन हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहते हैं, जो शुरू में होते हैं वो एंड तक वैसे ज़रूरी नहीं है। आपके जो रिलेशन थे अमाल के साथ, बसीर के साथ, यू नो वी सॉ एंड एवरीबडी लव्ड इट, लेकिन आपके आने के बाद यू नो लाइक अमाल सेड थिंग्स अबाउट यू, तो हाउ डिड यू टेक इट? डिड इट हर्ट यू? वर यू डिसअपॉइंटेड? सी आई टेल यू, मेरे आने के बाद तो वो मिस कर रहा है, हर जगह पे मेरा नाम ले रहा है कि यार जीशान भाई होते हैं ऐसा, जीशान भाई। मेरे नाम पे बहुत बिल फाड़े उसने उसने जीके को नॉमिनेट करके बोला जीशान भाई बोल के गए थे, जो मैंने नहीं बोला है। ऑफ कोर्स मैं नॉमिनेशन डिस्कस कर ही नहीं सकते वहां, तो ऑफ कोर्स मैंने नहीं बोला ये बातें, मगर लिटरली ही इज मिसिंग मी, और मैं भी मिस कर रहा हूँ उसको। मगर मैं चाहता हूँ कि वो टॉप 3 तक जाए, एंड देखते हैं विनर हो इंशाल्लाह। बट जब रह रहा था तब उसने एक चीज करी थी नीलम से रिलेटेड की बर्तन मत धोना, एंड देन एक और चीज थी कि उसने नेहल को और बसीर को बोला था कि अभी बहुत हो गया, लेट हिम बी इन द वासेपुर वर्ल्ड एंड लेट्स मेक अ न्यू ग्रुप। एंड सेकंड डे नीलम, जब नीलम नहीं नेहल सीक्रेट रूम में चली गई, तब उसने मुझसे आके बोला कि ये बात नेहल बोल रही थी। तो नेहल को ये बात आगे खोलनी चाहिए थी। वो नेहल का गेम प्लान भी पता नहीं मुझे क्या था नहीं था, उसने उस टाइम पे उसको नहीं बोला, और वो बोलती तो शायद सिनेरियोज अलग होते। तो ये दो चीज तो मुझे बड़ी अजीब सी लगी, मगर ठीक है, वो बाहर आएगा तब पूछेंगे, कॉन्फ्रंट करोगे आप? हाँ ये क्या था? बट और मस्ती मजाक में, क्योंकि गेम तो खत्म हो चुका है। रिलेशन यार गेम है। आपको लगता है कुनिका जी रियल लाइफ में ऐसी ही होंगी? नहीं, आई डोंट थिंक कोई भी होगा, बट दे आर प्लेइंग दैट गेम। राइट। मुझे ऐसा लगा था कि ये रियल पर्सनालिटी का शो है, तो जैसा हूँ वैसे ही, मेरा कोई प्लान ही नहीं था, और मैं प्लान करता भी नहीं हूँ बहुत ज्यादा। वोकल हूँ तो हूँ भाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ तो हूँ, लो भाई। या लेकिन जैसे आपने कहा कि रियल पर्सनालिटी का गेम है, ऐसा भी मैंने बहुत बार सुना है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं इनसाइड द हाउस, लेकिन एडिट पे वो नहीं आती, एक अलग ही नैरेटिव सेट होता है। तो आपको लगता है कि आपने कुछ बहुत पाइवटल पॉइंट्स बोले थे वहाँ पे जो नहीं आए? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है क्योंकि मैंने एपिसोड्स देखे नहीं है अभी तक, बाहर निकल के मैंने कोई एपिसोड नहीं देखा है, तो कहीं ना कहीं ठीक है, वो नैरेटिव तो सेट होता ही है ना। अब जैसे मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मालती जब आई थी तो पूरे घर वाले बहुत एक्साइटेड थे कि यार मालती से बात करते हैं, मालती बताएंगी बाहर क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। तो मैंने ये बात बोली थी कि आप जो कर रहे हो वही तो चलेगा, राइट, वैसे ही तो दिखोगे, क्यों पूछ रहे हो जबरदस्ती? तो मुझे ये चीज तो पता ही है कि यार जो करेंगे वही तो दिखेगा। राइट। अगर आप दिन भर से ही हो तो आपको कभी ना होस्ट आके कुछ बोलेगा कि आप गलत हो, है ना आपको कोई लोग बोलेंगे, राइट। तो वो चीज़ है। मैं मुझे कभी होस्ट ने कभी आके गलत नहीं बोला, जो आया वो प्रेस करके ही है। अच्छा, लेकिन काफी लोगों को ना ये लगा है दैट सलमान खान इज बायस्ड टुवर्ड्स अमाल। ऑफ कोर्स दे शेयर्ड अ ग्रेट बॉन्ड बिफोर आल्सो। डू यू थिंक कि ऐसा था? क्योंकि ऐसा लगा है कि मतलब उनकी जब टीचिंग भी हुई है, उनको क्लास भी मिली, तो बहुत सॉफ्ट तरीके से बोला गया, जैसे घर के बच्चे को बोला जाता है। सो डू यू थिंक दैट्स ट्रू? आई डोंट थिंक सो। यू डोंट थिंक सो? बहुत रोया है अमाल वहाँ पे, अच्छा। डांटा है उसे। देन न्यू प्रॉपर्टीज पे एक बार बात उठी थी शुरुआत के वीक में, और डांटा था, ही स्टार्टेड क्राइंग लिटरली देयर। ओके। तो अब क्यों? बिकॉज एक वीकेंड का वॉर हमारा 4-4.5 घंटे का होता है, पर आप 1 घंटा देखते हो। सो ऐसा हो सकता है कि सलमान खान इज नॉट बायस्ड बट मेकर्स आर बायस्ड। व्हाई मेकर आर नॉट बायस्ड विद जीके? गौरव खन्ना, आई वांट टू नो। आपको जो दिखाया जा रहा है आप वैसा देख रहे हो, राइट, है ना? मैं ये कह रहा हूँ जीके एक ग्रुप बी में था, हम इस तरफ थे, ठीक है। अमाल तो हमसे बोलते ही नहीं था, हमारे साथ तो बहुत अच्छा था बैंटर, उसको उठना बैठना खाना पीना मस्ती बाजी, ठीक है। बोल कौन नहीं पा रहा था? कॉफी किसको पिलाई गई? बोरी किसके लिए रखी गई? हर वीकेंड के वॉर पे कौन सा होस्ट आके किसको टोक रहा था कि भाई तुम नहीं दिख रहे, तुम्हारे फैंस पूछना चाह रहे हैं। आप 2 महीने तक नहीं दिखे सर, लिटरली 2 months। तो आपको पता था कि आप 2 महीने नहीं निकलोगे, या आपको पता है कि आप अवार्ड लेके जा रहे हो? क्या कैसे इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया आप में? नंबर 1, मैं निकला हूं तब तक जीके की एक फाइट बताओ। वो थे बैकफुट पे थे।
बैकफुट पे नहीं थे, वो बेडरूम के अंदर बिग बॉस खेल रहे थे, निकलने की भी हिम्मत नहीं थी। और ये प्रैक्टिकल है, राइट। एपिसोड्स देख के बात करो कि ऐसे ही हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद वो निकले, चम्मच पे लड़े, उसमें भी बसीर अमाल सब भिड़े। हालांकि उन्होंने चम्मच नहीं धोई, मैं रहता तो बिल्कुल धुलवाता, क्योंकि उन्होंने सबसे चम्मच धुलवाया था। राइट। उनके झूठे चम्मच हमने धोए तो आप कैसे नहीं धोगे? ठीक है, मगर उनको पता था कि बोलने वाले लोग नहीं, एक तो मेन तो चला गया, सेकंड बोलने वाला उनको कौन था? बसीर और नेहल। उसके बाद उनका इविक्शन हो गया। तो इस ग्रुप से उनको बोलने वाले 3 लोग तो हट गए। उन्हीं के ग्रुप में बोलने वाला उनको कौन था जो उनकी बात नहीं सुनता था? अभिषेक। उसको भी निकाल दिया गया। फिर अगर जीके अब तो कोई कॉम्पिटिटर उनको बोलने वाला नहीं रहा, सिर्फ फरहाना है जो अभी उनसे भिड़ रही है। उसके बाद में ये भी एक चीज है कि उनको कौन रोकता ट्रॉफी उठाने से? वोट्स। तो वोट्स किसके ज्यादा आते? पूरे 14-15 लोगों में 17 वोट्स किसके आते? हिंदुस्तान में वोटिंग करा लो, एक तरफा जीतेगा मृदुल, उसको भी हटा दिया गया। तो कैसा, ऐसा तो नहीं कि अमाल के नाम पे बिल फट रहा है पर जिताया गौरव को जा रहा है? Could be a possibility. अभी अमाल ने ना अपने डैड के बारे में भी बोला दैट ही इज अ फेलियर एंड आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ रिवर्स नेपोटिज्म। और हमने ये भी देखा है कि अमाल हैड अ ग्रेट बॉन्ड विद यू, ही सेड थिंग्स अबाउट यू, ही सेड थिंग्स अबाउट हिज डैड। तान्या जो उनकी इतनी क्लोज थी, उनके बारे में उनको चेप बोला। सो डू यू थिंक इनका एक पैटर्न है कि वो जो लोग हु आर क्लोज टू हिम ही जस्ट टर्न्स बैक ऑन टू देम, और डू यू थिंक ही इज जस्ट इमेच्योर? सी आई डोंट नो, मूड फ्लिप्स हैं उसके। मगर जब आप रिवर्स नेपोटिज्म की बात करते हो या नेपोटिज्म की बात करते हो यार, तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला कि अगर जिस चीज़ को आप नेपोटिज्म बुला रहे हो, अगर वो नहीं रहती तो संजय दत्त मिलते हैं हमें, सनी देओल मिलते, सलमान खान मिलते? नहीं, उन्होंने कहा वो रिवर्स नेपोटिज्म तो नहीं मिलते ना। हाँ। तो एक तो मैं नेपोटिज्म नहीं मानता, और रिवर्स नेपोटिज्म की जो बात है, तो मेरा हमेशा से ये कहना है कि ठीक है, आपके फादर फेल्योर हो या सक्सेसफुल हो, पहचान तो होती है ना इंडस्ट्री में। एब्सोल्युटली। वो पहचान काम आती है। राइट। जो उसका कहना है कि उसको नहीं आई, जो मुझे नहीं लगता। नंबर 1, पहचान काम आने के बाद भी जो उसका ये कहना है कि एट द एंड ऑफ द डे टैलेंट मैटर्स, यस इट मैटर्स 100%। मगर क्या होता है ना सिमरन, कि जब आप बॉम्बे पहुंचते हो ना, तो सबसे बड़ी फाइट आपकी घर की है, स्टेबिलिटी। आप रहोगे कहाँ? रेंट देके लोग भाग जा रहे हैं, रेंट नहीं दे पा रहे हैं, लोग रिटर्न हो जा रहे हैं। तो आपने घर खरीद लिया, राइट, आपने वहां पे स्टेबल हो गए, फिर आप अपनी स्ट्रगल आराम से कर सकते हो। तो ये जो चीजें लोगों को मिलती है ना, वो बहुत आरामदेह होती है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। फरहाना भट्ट को भी काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बट सम पीपल आर सेइंग दैट शी इज़ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। अभी हिमांशी खुराना ने उनके बारे में बोला था कि अगर वो लड़का होती तो अल्फा मेल होती, अगर क्योंकि लड़की है तो लोग झेल नहीं पा रहे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट हर गेम? नहीं, झेल 50 दिन तक तो मुझे नहीं झेल पा रहे थे। मैंने मतलब उसको अगर एहसान फरामोश बोल दिया तो वो भी ऐसा, जीशान जी आप ऐसा तो ठीक है, मगर फरहाना बहुत स्ट्रांग है, ऑफ कोर्स स्ट्रांग है। हम लोगों के हटने के बाद जिस तरीके से वो गेम खेल रही है, वो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। और मेरा ये कहना है कि कुछ लोगों को बहुत पसंद है, ठीक है, कुछ लोगों को बिल्कुल ऐसा है कि नहीं, वो बहुत ही बदतमीजी करती है। कुनिका जी नहीं करती, मालती नहीं कर रही, बिल्कुल, अमाल नहीं कर रहा, कर रहे हैं ना। आपको बड़े तमीज से बदतमीजी कर रहे हैं प्रणीत, लोगों को वो नहीं दिख रहा, बहुत तमीज से बदतमीजी कर दे रहे हैं, है ना। देखो, एक तरफा मजाक उड़ाना किसी का, बताओ हिंदुस्तान में किसका उड़ाना है? सबसे इजी काम है। मैं तो खुद भी राइटर हूँ, बैठ के बना देता हूँ मजाक। पर वही मजाक जब आप प्रणीत पे डालते हो तो वो रोने लगता है। अच्छा एक बात बताओ, वासेपुर गांव है, मेरा घर औरंगाबाद बिहार में है, वहां मैं छोटे से गांव से हूँ, अमजर शरीफ हमारे खेती बाड़ी है। मैं 4 सीड्स दिखा दूंगा ना तो प्रणीत बता नहीं पाएगा किसके सीड्स हैं। और उसको बशतीर ने एक नॉर्मल कन्वर्सेशन में गो टू योर विलेज बोल दिया था, तो ही स्टार्टेड क्राइंग। सिंपैथी वोट ले रहे हो। आप रोस्ट करते हो दूसरों को, यू शुड आल्सो बी एबल टू टेक अ जोक, राइट? करेक्ट। मैंने प्रणीत पे एक जोक मारा था, उसका मुंह उतर गया था। मैंने वीकेंड के वॉर पे बोला भी अभिषेक को, मैंने अभिषेक ये बातें मत कर, हम जब मजाक करना शुरू करेंगे तुम झेल नहीं पाओगे। अच्छा, कौन सा जोक था? आई कांट रिकॉल। प्रणीत का एक दोस्त आया था, अभिषेक मल्हान, तो उसने वीकेंड के वॉर पे कह दिया था कि प्रणीत बाहर तू पिट के आया था या समथिंग लाइक दैट। तो दैट वाज देयर मेरे दिमाग में, है ना। तो एक जगह वो मेरा मजाक उड़ा रहा था टास्क में,
तो मैंने बोला प्रणीत सब तो बात ठीक है, तू ये बता बाहर कहाँ पीटा था. एंड ही वाज लाइक, एंड देन ऑल द गर्ल्स दे स्टार्टेड शाउटिंग, कहाँ पीटा था, कहाँ पीटा था, और उसका मुंह एकदम छोटा हो गया, लगा ब्रो देगा. तू अपने पे जोक क्यों नहीं ले रहा भाई? पूरे शो में तुमने बोला है अभिषेक इज माय प्रायोरिटी. और जब चूज करने की बारी आई तो तो सबसे ज्यादा जो तमीज में बदतमीजी कर रहा है दैट्स प्रणीत. तान्या मित्तल जो आपको भाई बुलाती थी शो में, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये जो उन्होंने वो इन अ शरारत कर रही है दैट शी हैज सो मेनी बॉडीगार्ड्स, उनका घर मन्नत से भी सुंदर है एंड एवरीथिंग, ये पार्ट ऑफ द गेम है या यू थिंक शी इज डिल्यूजनल लाइक दैट? सी मैं अभी तो नहीं कह सकता कि पार्ट ऑफ द गेम, मुझे लगता है पार्ट ऑफ द गेम कहीं कहीं है. शी इज अ वेरी स्मार्ट प्लेयर दैट वे. शी इज वेरी स्मार्ट प्लेयर, है ना. यू कैन हेट हर, यू कैन लव हर, यू कांट इग्नोर हर. एब्सोल्युटली, दैट्स फॉर श्योर. मेरा एक उससे अच्छा बैंटर था, मैं मजे भी लेता रहता था, और बहुत वीडियो मेरे उसके वायरल हुए हैं कि आप मुर्गा खाते हैं कि मुर्गी खाते हैं, तो हमने जेंडर में फर्क नहीं करते हैं और बहुत सारी चीजें थी. राइट. मगर तानिया ने सबका ख्याल रखा. तानिया लड़ी भी तो एक लिमिट में लड़ी, एक तमीज में लड़ी. तानिया लिमिट क्रॉस नहीं करती, जो उसकी अच्छी चीजें हैं. सेल्फ ऑब्सेस्ड है, हमेशा मैं करती है, मैंने डाटा भी उसे 1-2 बार उस पे, पर वो उन चीजों को लेती भी है, फिर वो अगर बॉन्डिंग है तो बॉन्डिंग मानती भी है. राइट. तो मेरा कुछ लेना देना नहीं है इस चीज से कि आप क्या हो और बाहर आप क्या दिखा रहे हो, या आप सच में हो या नहीं हो. आप मेरे साथ तब खड़े थे और बहुत अच्छे से थे, आप बाहर होगे तब मैं भी आपके साथ बहुत अच्छे से खड़ा रहूंगा और वैसे ही खड़ा रहूंगा. इतना सिंपल है मेरा उसके. ओके. बट ही इज अ गुड प्लेयर. या शी इज अ गुड प्लेयर. ऑल्सो जैसे हम बात कर रहे थे कि मेकर्स बायस्ड है या नहीं, जैसे कुनिका जी के भी बेटे को बुलाया गया. नहीं, कुनिका जी का तो भाई 2 इविक्शन में वो सबसे कम वोट था, उनको रोक लिया, नॉन इविक्शन हो गया. हाँ. अभी भी 3rd में भी हो गया, तीसरा इविक्शन है जिसमें नो इविक्शन कर गया, और फिर उनका बेटा आ गया. वही तो उनको हिंट दिए जाते हैं कि वो कहाँ गलत जा रहे, कहाँ नहीं जा रहे. वो होस्ट को हिंट देती हैं कि नहीं मैं गलत नहीं जा रही, आप क्यों देख रहे हो. राइट. तो आपको नहीं लगता वो देखकर कि मेकर्स बायस्ड है? क्या फर्क पड़ता है? Doesn't matter for me. I'm out of that house. I'm out. Okay. कोई रिग्रेट्स है आपको आपकी जर्नी के बारे में? मुझे लाइव में नहीं है. That's good. लाइव में नहीं है. जो बोला जो दिल में था वो बोला. मुझे रिग्रेट तब हो जाएगा जब मुझे आपको कुछ बोलना और मैं बोल ना पाऊँ. डजंट मैटर इसके बाद मुझे काम मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरी आपसे बनेगी नहीं बनेगी, पर मैं अंदर अंदर घुट के रह जाऊं कि नहीं मुझे तो अच्छा दिखना है. वो मैं हुई नहीं यार. ठीक है. एंड सिंपल सी चीजें, चूंकि जरूरतें बहुत कम है तो बहुत ज्यादा मुझे फर्क भी नहीं पड़ता चीजों से. ओके. आपके हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है अभी? मैं 2 को देख रहा हूँ जो स्ट्रॉन्गेस्ट खेल रहे हैं. फरहाना को देख रहा हूँ. या एक्चुअली जोड़ी में देख रहा हूँ उनको, तो फरहाना और तानिया जो मिल करके गेम बचा रही हैं पूरे घर का. और उधर जोड़ी में मुझे लगता है अमाल और शहबाज है. ओके. है ना. वो थोड़े स्ट्रॉन्ग तो नहीं बोलूंगा, मगर जब अमाल पॉइंट्स पकड़ता है तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है. सही पॉइंट्स पे तो फिर सब बैकफुट पे जाने लगते हैं. तो उस मामले में वो बहुत अच्छा है. शहबाज के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो जो जोक्स करते रहते हैं, समटाइम्स इट गोज बिलो द बेल्ट, इट गेट्स इरिटेटिंग एक्चुअली. देखो क्या है ना, शहबाज का मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास बहुत अच्छे जोक्स हैं, बहुत अच्छे से वो मजा लेता है और बहुत अच्छे से वो रोस्ट भी करता है. हाँ. और पता है क्या उसकी सबसे अच्छी बात क्या थी कि कोई पॉइंट उसने गलत बोल दिया, तो अगर आप उसके पास आए लड़ने के लिए तो वो उसमें भी आपको हंसा हंसा के पागल कर देगा. है ना. वो चीज उसकी अच्छी थी, मगर वो जो बिलो द बेल्ट जाता है ना, वो उसकी चीज खराब थी. और ये बात मैंने उसको, मेरी फर्स्ट डे से लड़ाई हुई इस बात पे 2 बार और हुई, जो शायद नहीं दिखाया, जैसा मेरे भी घर वाले बता रहे हैं, वो दिखाया नहीं, पर हो गई थी. इसी वजह से वो डिस्टेंस भी हो गया था मेरे उसके बीच में. वो अमाल से ज्यादा फिर क्लोज हो गया, और अमाल से मैं बहुत क्लोज था, तो मैं भी थोड़ा सा बैकफुट पे आ गया कि तुम लोग ही देखो जो करना है. पर मैं इस तरह की दोस्ती नहीं रखता, क्योंकि हमारे में तो क्या है, सिमरन की मान सम्मान की बहुत वैल्यू है. हम तो आपस में दोस्त भी बात करते हैं तो एक दूसरे को भाई बुला के ही बोल हैं. है ना. तो पैसा तो सब कोई कमा रहा है, पैसे का क्या है. तो वो चीज़ उसको समझ नहीं थी मेरे ख्याल से. सलमान सर ने जब डांटा तो उसको फिर समझ नहीं आया, उसने जोक करना ही छोड़ दिया. फिर वो बोरिंग भी होने लगा. तो वो है. बाकी वो ठीक है, अमाल के साथ एटलीस्ट ऑनेस्टली है खड़ा. Right. What is your biggest takeaway from Big Boss 19? Biggest takeaway is the relations which I've earned there. Yeah. Yeah, like नीलम जैसे वो बाहर निकली, उसने सबसे पहला कॉल मुझे किया कि सर क्या कर रहे हो ये. बसीर निकलते ही एकदम सेकंड डे मॉर्निंग में उठा, वो शाम में तैयार हुआ. उनको कॉन्फ्रेंट किया था आपने?
बसीर से पूछा है तो बसीर भी हंस रहा है, मैं भी हंस रहा हूँ, मैंने ये सारी चीजें हुई थी तो हंस रहा है, आई रहा अभी सारी चीजें खत्म। बिकॉज बसीर वो चीज, यार देखो बुरा शायद मुझे भी लगता मगर मैं वैसा रिएक्ट नहीं करता जब उसको 0 वोट्स आए थे। और मैंने दोनों वोट दे दिए थे तान्या और शहबाज को, क्योंकि उस टाइम पे फीवर था मुझे 103 और उन लोगों ने जिस तरीके से खड़े होकर के मेरी हेल्प की थी तो वो था। मगर मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं अमाल, और चूंकि उस टाइम पे बसीर का बड़ा अच्छा था कुनिका जी से, तो मुझे लगा कुनिका जी ये लोग वोट देके बचाएंगे और मैं गलत था शायद, इसलिए मैं भी चुप था। ओके, अब कुछ चीज़ें जो हम जानना चाहते हैं बिग बॉस के बारे में। तो ये बताओ, इज बिग बॉस स्क्रिप्टेड? नो, नॉट एट ऑल। सी, बिग बॉस इज नॉट स्क्रिप्टेड दैट वे, बट कंटेस्टेंट्स को नहीं पता है अच्छा। हमें क्या करना है। उनको, वो जो है वो कर रहे हैं, हम्म। उनको नहीं पता हम हमारा क्या दिखाया जा रहा है, राइट। है ना। मेकर्स को ये पता है कि ये ऐसा खेल रहे हैं बिकॉज दे लिसन यू 24/7, राइट, दे वॉचिंग यू 24/7। तो उनको पता है कि इनको खिलवाना कैसे। लाइक आई विल गिव यू एन वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दैट। नेहल और शहबाज, तान्या, अशनूर, ये 4 पार्टिसिपेंट थे, फाइनलिस्ट हुए थे मेरे निकलने वाले वीक में कैप्टन के लिए। वोटिंग हुई कि आप जिसको कैप्टन नहीं देखना चाहते हो। हाँ। तो सबसे कम वोट आया नेहल को और सेकंड पे थी अशनूर। तो अब टेक्निकली क्या होना चाहिए, फिर इन दोनों के बीच में वोट होना चाहिए पूरे घर का। हाँ। मगर वहीं पे बिग बॉस ने अनाउंस कर दिया नेहल। रीजन बिहाइंड इट कि इस ग्रुप की पहली प्रायोरिटी थी शहबाज और उस ग्रुप की पहली प्रायोरिटी थी अशनूर। तो उन्होंने बोला दोनों में से कोई नहीं बनेगा, बनेगी नेहल। तो वो खेलते हैं। राइट, दे नो हाउ टू प्ले द गेम, या से टीआरपी बढ़े। ओके, आर देयर एनी ऑफ डेज इन बिग बॉस हाउस, जब आपको रेस्ट करने का टाइम होता है? काइंड ऑफ सैटरडे अच्छा। यू हैव टू डू योर ड्यूटीज राइट। मोस्टली, बट उस दिन थोड़ा आप सो सकते हैं थोड़ा। ओके, तो उस दिन यू गाइस जस्ट रेस्ट? हाँ, अगर कुछ भसड़ हो गई तो वो हाँ। दिखाया ही जाएगा आपको, वरना नॉर्मली ओके। भी रेस्ट। ओके, तो हमने बहुत बार देखा है कि जो बिग बॉस में आते हैं उसके बाद उनको कलर्स जो है वो अपने उसमें ले लेता है किसी शो में, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट पहले से साइन होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं नहीं। होता। कॉफी पिलाया जाए और बोरी रख दिया जाए सामने, उसके बाद भी आपको ले ली जाए, इट्स वेरी डिफरेंट। मगर एंड ऑन व्हाट बेसिस आर कंटेस्टेंट्स सिलेक्टेड इन बिग बॉस? आई डोंट नो यार, सीरियसली आई डोंट नो, बिकॉज the production house, they are very close to me. We are working from last 3-4 years together, so they know me personally. तो उनका ये था कि this house is made for you, राइट। you have to go, ये वो। तो और मैंने 2022 में भी और 23 में भी मना करा था, रीजन बिहाइंड इट कि काम स्कैटर्ड थे। तो मैं, कहीं आप कॉन्ट्रैक्ट साइन पे हो तो आप छोड़ के काम जा नहीं सकते ना, Right. 2-3 महीने के लिए आप गायब हो जाओ। उस टाइम पे तो मैं नहीं जा पाया था, मगर इस टाइम पे फिर बोला कि अभी तो रुका हुआ है तो तुम भी जाओ, क्योंकि मैं घर में 1 साल का ब्रेक लेके चला गया था। ओके। तो आई हैड टाइम, मैंने बोला चलो ये भी एक एक्सपीरियंस ले लेते हैं नाइट का। ओके, एंड हाउ डू यू गाइस डिसाइड द टाइम, लाइक डिकोड द टाइम इनसाइड द हाउस? हो ही नहीं नहीं पाया। हो हम पाया। लोग सिर्फ, मैं और जीके तो नॉर्मली बात करते थे, अच्छा सूरज यहाँ तो टाइम क्या। That is nice. So thank you so much for doing this. It was Thank lovely you. talking to you. But जाते जाते I would love to know what's coming next for you. And Gangs of Wasipur की कोई sequel मिल सकती है क्या हमें देखने को? गैंग्स ऑफ वसीपुर की सीक्वल का तो मैं नहीं बता सकता, बट हाँ वसीपुर की कहानियाँ और हैं जो आएंगी फॉर श्योर, और राइटिंग चल रही है उसकी। और नेक्स्ट ईयर ये एक फिल्म है और एक वेब शो है जो मुझे लगता है कि जनवरी तक मैं अनाउंस कर दूंगा अच्छे से। कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? Any sneak peek you would like to give? बेस्ड इन यूपी अच्छा, एंड okay. रियल लाइफ स्टोरी, बायोपिक है So बंदे की, great. रिलेटेड टू क्राइम अगेन। और आप क्या चाहोगे कि कौन ट्रॉफी लिफ्ट करे बिग बॉस की? यार मैं चाहूंगा की बात है तो मैं चाहूंगा अमाल लिफ्ट करे। और मुझे जो टॉप 3 दिखते हैं, चाहे उसमें बिग बॉस को कोई अक्यूज करे या कंटेस्टेंट्स को अच्छा बोले या बुरा बोले, मुझे ऐसा लगता है कि 3 लोग हैं, फरहाना, अमाल, जीके, ये तीनों टॉप 3 में। All right. So thank you so much for doing this. We really look forward to your work. थैंक यू, Thank you. थैंक यू।